हेलो बच्चों, आज के स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज के स्टोरी टाइम में मैं आपके लिए कहानी एक लेकर आई हूँ जिसका नाम है चटपट चटनी। तो सुनना चाहेंगे आप? चलो सुनाती हूँ। एक लड़का था, बस आपकी ही उम्र का था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन बड़ा चंचल था। अब चंचल का क्या मतलब? कभी इधर कभी उधर, कभी वो काम कभी ये काम। कभी क्या करता, अपनी पलंग पर बैठ जाता और अपने सारे खिलौने निकाल लेता, निकाल के खेलता, इधर रखता उधर रखता और फिर उसको फिर से डब्बे में डाल देता। फिर थोड़ी देर बाद उसकी इच्छा होती कि मैं चित्रकारी करूं, तो वो अपनी पेंसिल, ड्राइंग सब कुछ लेके आ जाता, कलर्स लेके आ जाता और पेंटिंग करता, ड्राइंग करता। अब फिर उसका मन भर जाता, फिर वो सब साइड में रख देता और फिर जाके पौधों के पास चला जाता। वहाँ पौधों को देखता, पानी देता, फ्लावर्स को देखता। फिर थोड़ी देर बाद खिड़की की तरफ चला जाता। वहाँ पर एक चिड़िया आती तो चिड़िया से बातें करता, कौवा आता तो कौवा से बातें करता। तो सारा दिन कुछ ना कुछ करते ही रहता। अब उसकी मम्मी कहती, अरे चिंटू बेटा, थोड़ा चैन से बैठ जाया कर कभी। हाँ मम्मी हाँ। तो इस तरह से सारा दिन कुछ न कुछ करते रहते, जैसे आप करते रहते हैं। एक दिन की बात है, मम्मी बना रही थी आम की चटनी और चिंटू को ये बात पता चल गई थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जाता, अंदर देखता, मम्मी ने अब इसको बनाना शुरू कर दिया है, अच्छी महक आ रही है। थोड़ी देर में रसोई से आवाज आनी बंद हो गई। यानी कि चटनी तैयार है। अब वो इंतजार करने लगा कब मम्मी रसोई से निकलेगी और जाके अपने कमरे में सो जाएगी। धीरे धीरे जब समय हो गया, उसने देखा चारों ओर शांति है। वो दबे पांव रसोई में चला गया और वहां जाकर चटनी को खोजने लगा। मम्मी ने चटनी कहाँ रख दी? फिर उसने नजर घुमाई, ओ ये तो ऊपर वाले शेल्फ में है। मैं तो छोटा सा हूँ, क्या करूं? फिर उसने क्या किया, धीरे से एक ऊंची सी चौकी ली, वहां रख दी और उसके ऊपर चढ़ा। फिर रसोई के रॉन्स के ऊपर चढ़ा। फिर धीरे से उसने वो पतीली लेकर ऐसे रखी। इतनी सारी आम की चटनी, आज तो मजा आने वाला है। अच्छा अब कैसे खाऊं? उसने क्या किया, एक चम्मच लिया और चम्मच को ऐसे डाला चटनी में। मम्मी ने तो बहुत स्वादिष्ट चटनी बनाई है। और उसके बाद खाते खाते जब उसका पेट भर गया, एक चम्मच काफ़ी था। वो छोटा सा बच्चा था, उसने वो चम्मच भी वहीं रख दिया, पतीला वहीं रख दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गया और खेलने लगा। थोड़ी देर बाद जब मम्मी उठी तो वो रसोई की तरफ गई। वहाँ देखा, अरे ये क्या हो रखा है? चिंटू को बुलाती हूँ। अब वो चिंटू के पास धीरे धीरे गई। चिंटू बेटा। हाँ माँ हाँ। तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? माँ मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो खेल रहा था। अच्छा देखो तो जरा। ये तूने कुछ खाया है क्या? नहीं मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये क्या लगा हुआ है? अरे कुछ नहीं, तेरे मुंह से भी कुछ अच्छी सी एक सुगंध आ रही है। नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं खाया मैंने, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मम्मी मैंने खाया। क्या?
मम्मी मैंने खाई आम की चटनी। चलो मेरे साथ रसोई में। अब वो धीरे धीरे रसोई में गया। पतीले और चम्मच पर ढेरों चींटियां, एक के बाद एक लाइन लगा के ढेरों चींटियां वहां पर लगी हुई हैं। मम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने आप सब कुछ ले लिया, चटनी भी खाई, चम्मच भी वही रख दिया, पतीली भी वही रख दी, आपकी सारी मेहनत बेकार कर दी मैंने। आई एम सॉरी। अच्छा चल, कुछ नहीं होता, आगे से ऐसा नहीं करना। मैं नहीं करूँगा। पर मम्मी एक बात बताओ, चटनी थी तो बहुत टेस्टी, इसीलिए तो चींटियां भी आ गई। हाँ सही कह रहे हो, और चटनी के चोर सिर्फ तुम नहीं, ये चींटियां भी हैं। चटनी चोर, चटपट चटनी की चोर।